मैं एस्ट्रोवास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार। आज परीक्षा एग्जाम के बारे में चर्चा करने की कोशिश करता हूं। परीक्षा में सफलता किस तरीके से हमें मिल सकती है। सबसे पहले शब्द पर ध्यान दीजिए, परीक्षा। पर इच्छा यानी किसी दूसरे के इच्छा के अनुसार आपको जवाब देना है, यही है परीक्षा। तो परीक्षा किसी भी चीज की पढ़ाई के बाद ही संभव है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी चाहत क्या है, आप चाहते क्या हैं, किस तरह की आपकी पढ़ाई है और किस तरह की आपका डिजायर है। इन दोनों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। दूसरी चीज कि आज मैं वास्तु के अनुसार भी बताऊंगा कि वास्तु के अनुसार हमें घर में, या बहुत से बच्चे एक सिंगल रूम लेकर के रहते हैं अलग अलग जगहों पर पढ़ाई करने के लिए, तो उस सिंगल रूम में भी आप किस तरह क्या डेकोरेशन कर सकते हैं और जिसमें आपको हेल्प मिले परीक्षा में सफलता के लिए। दूसरी चीज आपकी कुंडली के लिए और कुछ व्यवहारिक बातें, जिसमें से सबसे पहले तो व्यवहारिकता में आती है कि पढ़ाई जरूरी नहीं है। हाँ, पढ़ाई जरूरी नहीं है, मजबूरी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जरूरी चीजों को टाला जा सकता है थोड़े समय के लिए, परंतु जो मजबूरी वाली चीजें हैं टाला नहीं जाता। और यही कटु सत्य है, आपके लिए पढ़ाई मजबूरी है, तभी आप अपने जीवन में उस उच्च मुकाम को हासिल कर सकते हैं, उस उच्च स्थिति को हासिल कर सकते हैं जिसकी आपकी चाहत है, जो आपका डिजायर है। तो ध्यान दें, आज के समय में मीडिया प्लेटफॉर्म इतना एक्टिवेट है, ऑनलाइन के चक्कर में बहुत सारे बच्चे बर्बाद हुए। ये मैं नहीं कहता कि मीडिया बहुत गलत है, उससे बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान भी प्राप्त हुआ है, हो रहा है और होगा, आगे भी होगा, परंतु निर्भर करता है कि आप उसे यूज किस तरीके से कर रहे हैं, प्रयोग किस तरीके से आप कर रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है तो बाकी चीजों से दिमाग को हटाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं ध्यान, मेडिटेशन, यानी कि आसपास के एनवायरनमेंट की एक्टिविटियों से कट जाना, यही ध्यान है। और वह ध्यान को आपको मजबूत करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको कोशिश करें, जिस समय सुबह उठते हैं, बहुत बड़ा टिप्स दे रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं कोई भी चीज वही बातें ज्यादातर बताता हूं जो मैं खुद प्रयोग कर चुका हूं बहुत बार, या तो सेल्फ या तो फैमिली एंड फ्रेंड्स सर्कल में। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि नित्य डेली सुबह उठ करके 5 मिनट 10 मिनट ही सही मेडिटेशन अवश्य कीजिए। डायरेक्ट अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, YouTube पे भी मेडिटेशन के बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, ऑडियो वीडियो। उसमें किसी एक मंत्र को चुने, ओम मंत्र को चुने या गम मंत्र को चुने, जो भी, या उस तरह का ट्यून वाला कोई भी हो, जिसे 5 मिनट 10 मिनट, और अपने मन मस्तिष्क को आंखें बंद करके नॉर्मल अवस्था में और यहाँ भ्रू मध्य पर जहां पे तिलक लगाते हैं वहां पे ध्यान करने की कोशिश कीजिए, बगैर कोई फिगर का, बगैर किसी चित्र का, सिर्फ अपने आप को यहाँ पे स्थित करने की कोशिश कीजिए। डेली यह कम से कम 10 मिनट करने की कोशिश कीजिए। बहुत जल्दी आपका माइंड शार्प होगा, कैचिंग पावर बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन, इसमें आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे किसी भी चीजों पर, फोकस करने वाली चीजें हैं। क्योंकि 3 ही प्रॉब्लम ज्यादातर देखा गया है। पहला, पढ़ने का मन ही नहीं करता। दूसरा, पढ़ने का मन करता है परंतु पढ़ते भी हैं, याद ही नहीं होता। और तीसरा, पढ़ने का मन करता है परंतु समय नहीं मिलता है, कभी इधर लाइफ स्टाइल के कारण। तो ये तीनों चीजों का सॉल्यूशन मैं आज कोशिश करता हूं, देता हूं आपको। पहला चीज कि मेडिटेशन अवश्य होनी चाहिए। आप किस धर्म से संबंधित है कोई महत्व नहीं है, महत्व इस चीज का है कि आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस का जो डिफरेंस है उसको विलुप्त करना होगा। जो कॉन्शियस में डेली देख रहे हैं, कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको सब कॉन्शियस में फीड करना होगा, तभी आप जो एक बार पढ़ें आपके सालों साल तक आपको याद रहे। यही सब कॉन्शियस का मेन पावर है। तो उसके लिए मेडिटेशन जरूरी है। दूसरा और कुछ बताऊंगा मंत्रों से संबंधित और कुछ प्रैक्टिकल।
सबसे पहले इसमें अब देखें, यह मकान हमने ग्रिड किया है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कॉर्नर्स। इसमें आपका मकान भी हो सकता है या सिंगल आप कहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं रह करके एक ही रूम लेकर के आप रह रहे हैं तो वो समझिए यही आपका रूम है, उसके डायरेक्शंस हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चे अगर कहीं रह करके किसी जगह पे ट्यूशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जा करके कोचिंग कर रहे हैं, तो उनके इस एक रूम में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है, वह है किचन बर्नर, वहीं पे बनाते खाते हैं बस, और बाकी सारी व्यवस्था लेफ्ट राइट होती है। तो इस रूम को कॉन्सेंट्रेट करना है कि इसमें डायरेक्शंस क्या है। फिर ध्यान रहे, वर्बली नहीं, डिग्री के आधार पर आपके सभी के मोबाइल में कंपास है, उसके आधार पर आप बीच में खड़े होकर के नॉर्थ, जिधर भी आपको लगता है कि हाँ ये नॉर्थ डायरेक्शन है, उस तरफ में मोबाइल को, कंपास को नीचे ओपन करके और रख दीजिए। देखिए कि कितना डिग्री किधर किधर वह ईस्ट नॉर्थ वेस्ट दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ध्यान देना है। इसमें कुछ दिशाएं हैं जहां पे आपको कभी भी नहीं पढ़ना है। नंबर 1 डायरेक्शन उसमें सबसे पहले आता है साउथ, साउथ वेस्ट, ये जो दिशा है, क्योंकि यह दिशा ही विसर्जन का है, डिस्पोजल का है। आप कितना भी पढ़ लो वह आपके जीवन में काम नहीं आने वाला, वो विसर्जित हो जाएगा वह ज्ञान। नंबर 2 दिशा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यह दिशा डिप्रेशन का है। यहाँ पे अगर आपकी पुस्तकें होंगी, आप बैठ करके पढ़ोगे, जैसे ही पढ़ने की बातें कोई करेगा आपको डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कहाँ फंस गया, पढ़ना ही नहीं है। पढ़ने बैठे, मन मार करके पढ़ने बैठे, फिर भी परेशानी शुरू हो गई, अलग अलग तरह की बातें, पुरानी बातें याद आनी शुरू हो गई और डिप्रेस होते चले गए या दूसरी दुनिया में अलग चले गए। इसलिए यहाँ भी आपका स्टडी टेबल या बुक्स नहीं होनी चाहिए। और ये दूसरा विसर्जन का है, यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। तीसरा एक चीज है कि जो खोज भी ज्यादा रिसर्च से रिलेटेड कार्रवाई की से संबंधित पढ़ाई अगर पढ़ रहे हैं तो वो ईस्ट साउथ ईस्ट इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज और किसी के लिए ये पढ़ने का दूसरे के लिए लायक नहीं है, क्योंकि यह एक्स्ट्रा एंजाइटी देता है, बिना मतलब के चर्निंग देता है। तो बिना मतलब का चर्निंग लॉ से संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपका लिए कारगर है, काम कर सकता है। रिसर्च है तो उसमें आपको काम कर सकता है, बट अदर और कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ाई अच्छा नहीं है। ये तीनों जगह पे ना आपका बेड होना चाहिए और ना आपका स्टडी टेबल या बुक्स होने चाहिए। ध्यान रहे, अगर एक ही रूम है तो इसमें बेड तो आ सकता है, बट अपर बॉडी पार्ट जो है तो इस डायरेक्शंस में नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज की सोते समय कोशिश करिए, 100% यह कोशिश कीजिए इफ पॉसिबल कि आपका सिरहाना, सिर जो है सोते समय आपका ईस्ट के तरफ हो, पूरब की तरफ हो और पांव पश्चिम की तरफ हो। अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर यह कंफर्म करें कि आपका सोते समय सिरहाना जो है दक्षिण की तरफ हो और पांव उत्तर की तरफ हो। यह चीज को पक्का ध्यान में रखना है। दूसरी चीज कि यह नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण जो होता है क्लियरिटी ऑफ माइंड का होता है, आपके थॉट्स का होता है, विजन का होता है, प्लानिंग का होता है, आपके मेंटली कैपेसिटी का होता है। तो कोशिश करें किसी भी तरीके से यहाँ पे रेड कलर के फैमिली से बिलोंग करता हुआ कोई भी कलर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज ना करें। काट पीट करने वाला कोई भी सामान यहाँ पे ना रखें। किचन गलती से, किचन का मतलब आपका पास तो एक सिलेंडर है, उसी पे आपका किचन है सब कुछ, तो वो यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जो किचन है, एक ही रूम अगर आप रह करके पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आपका किचन है तो वो उसमें भी कोशिश करें कि ये नॉर्दर्न डायरेक्शन में कहीं पे ना हो। अगर रूम के हिसाब से आपका सेट नहीं हो रहा है तो अगर इधर ही रखना पड़ रहा है तो उस बर्नर के नीचे या सिलेंडर, जो सिंगल सिलेंडर उसी पे बर्नर कसा हुआ है, उसके नीचे ग्रीन कलर का कारपेट रख दे या ग्रीन कलर का पेपर ही रख दो, वो सॉल्व होगा प्रॉब्लम। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यह गार्जियन के लिए भी है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से गाइड कर सकते हैं, और जो भी बच्चे किसी भी एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी है कि आप अपने मेहनत को सफलता में कैसे बदल सकते हैं। दूसरी चीज है यह वेस्ट, पश्चिम दिशा। अगर पश्चिम दिशा या ये नॉर्थ उत्तर दिशा या तीसरा ये साउथ ईस्ट अग्निकोण, ये तीन दिशाओं में से किसी भी दिशा में अगर टॉयलेट आ रहा है आपका, अगर रूम से ही अटैच टॉयलेट है तो उसके गेट पे पट्टी मार दो,
टेप का पट्टी मार दो गेट पे ही, कोई टॉयलेट ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा नहीं करना है क्योंकि वो अलग से निकाल करके बनाया गया होगा। उसके गेट पे ही चौखट की तरह 4 इंच 5 इंच चौड़ाई में 3 इंच 4 इंच की चौड़ाई पट्टी आती है कलरफुल, वो टेप मार दो। अगर नॉर्दर्न में है तो ब्लू, अगर ये ईस्टर्न में आ रहा है तो ग्रीन, अगर ये साउदर्न में आ रहा है तो इधर ऑरेंज या रेड, और अगर वेस्ट में आ रहा है तो व्हाइट। ये कलर्स के गेट पे ही पट्टी मार दो चौखट की तरह, दोनों तरफ वॉल में भी 1-1 इंची साइड में वॉल में भी आप ऊपर चढ़ा देना, और पट्टी जैसा चौखट जैसा देखने में लगेगा कलर्स के। इन कलर्स के टेप मार दीजिए उस पे। और अगर आपका किचन है तो उसके नीचे, बर्नर के नीचे, चूल्हे के नीचे या सिलेंडर के नीचे, क्योंकि रेड कलर का सिलेंडर होगा तो सिलेंडर के नीचे ग्रीन कलर का कारपेट या फुटमैट कुछ भी रख दो, ग्रीन कलर का रख दो, बैलेंस हो जाएगा वो, ध्यान दीजिएगा। और अब बात करता हूं कि कुंडली, एक और 2 पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको घर में यहाँ पे अपने सिरहाने में या अपने उस घर के डायरेक्शन में क्या रखना है जो आपको और फ्रूटफुल होगा आपके लिए। अब अगर आपके पास कुंडली है, कुंडली ना हो तो भी आप अपने मन को शांति के, मन को मजबूत करने के कुछ उपाय कर सकते हैं। अगर कुंडली है तो इसको में कुंडली में ध्यान देने वाली चीज 2 मेन चीज है। नंबर 1 कि यह केपी चार्ट के अकॉर्डिंग 4th हाउस एजुकेशन को होता है जो अंडर ग्रेजुएशन है, और जो भी बड़ी बड़ी डिग्रियां, डिप्लोमा उपलब्धियां जो है, उपाधियां जो है, उसके लिए 9th हाउस को हायर एजुकेशन के लिए माना जाता है। और ऐसे वैदिक कुंडली के अनुसार पंचम भाव विद्या से संबंधित होता है। लेकिन इन दोनों को, इन तीनों हाउसेज को कवर करने वाला मेन मास्टर माइंड होता है, 2 ही प्लैनेट होता है, वो है आपका मून और मरकरी। मून आपको माइंड को, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को कवर करने वाला, पावर देने वाला या डिप्रेस करने वाला प्लैनेट है मून। और इसकी आप, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो यह आपको खुद समझ में होगा कि जब जब पूर्णिमा या अमावस्या होता है मून की स्थिति कैसी होती है, या खुद का दिमाग है, आप ऑब्जर्वेशन करके देख लीजिएगा। उसके बाद बुध विद्या से संबंधित है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, एजुकेशन से रिलेटेड है। हालांकि ज्ञान और विद्या दोनों में काफी अंतर होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ज्ञान बिना पढ़ाई किए भी हो सकता है, लेकिन विद्या जो है वो बिना पढ़ाई किए नहीं आ सकती। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो गुरु यानी कि बृहस्पति वो ज्ञान के कारक होते हैं, विद्या के नहीं, और बुध विद्या के कारक होते हैं, लिखा पढ़ी या पढ़ाई के जो भी संबंधित है, बुक्स आपके बुध हैं। तो बुध और मून दोनों, चंद्रमा और बुध। तो चंद्रमा के लिए आपको सबसे बड़ा उपाय है, अगर आपकी अपनी माता श्री जीवित हैं, पृथ्वी पर हैं, तो उनका फोटो सदैव आप अपने पर्स में रखें। विशेष कर कोशिश करें अगर यह ऊपर वाला पैकेट में अगर रखें, सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। अपनी खुद की माता जी का फोटो पैकेट में रखें। दूसरी चीज, आपका माता जी से स्वभाव मिलता है नहीं मिलता है, बहुत दूर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो हैं उनका चित्र पैकेट में रखें, अगर वो नहीं है तो आप अपने घर के कोशिश कीजिए, ये जो या रूम जो आपका है उसका ये साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वहां पे उनका फोटो रखें, एक माला जरूर चढ़ाएं उन पे, अगर नहीं है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अगर आप अपनी माता श्री के साथ में ही रह रहे हैं तो नित्य सुबह उठ करके, यह ध्यान दीजिएगा, रोज सुबह उठ के पहला काम कीजिए उनका पांव छू करके प्रणाम कीजिए। सारे चंद्रमा के जितने संसार में उपाय किए गए हैं, बताए गए हैं, वैदिक हो, लॉजिक हो, तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, जितने भी हो, उन सबसे ज्यादा पावरफुल और महत्वपूर्ण है, यह मैं दावे के साथ कर सकता हूं। अपनी माता जी को पांव छू करके प्रणाम किया कीजिए सुबह, सबसे पहला काम यही आपका होना चाहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड मजबूत होगा और कैचिंग पावर बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेट आप कर सकते हैं जिस पर चाहे उस पर। नंबर दूसरा, बुध के स्वामी होते हैं गणेश जी, क्योंकि वह केतु के भी स्वामी है गणेश जी। केतु यानी कि इंट्यूशन, आत्मज्ञान, अंतर्ज्ञान, अंदर से निकलने वाला पावर। और परीक्षा में आपको किताबी चीजें नहीं ध्यान में आती है, आपको वह आत्मज्ञान जो आपने पढ़ा है वो जो अंदर से आता है वो याद आता है। 2 लाइन भी याद आ गया, पूरा पैराग्राफ आपने लिख दिया। तो इस चीज के लिए बुध यानी कि कभी भी जहां भी आप रहे वहां पे एक गणेश जी का चित्र, कैलेंडर, फोटो, मूर्ति कुछ भी
आप अपने किताबों के पास जरूर रखें और जैसे ही पढ़ने के लिए आप स्टार्ट करते हैं उससे पहले गणेश जी का स्मरण कीजिए। परीक्षा में भी जाते हैं, जाने समय ही पहले एक बार याद कीजिए, क्योंकि कहा गया है शोक चैकदंतश्च कपिलो गजगणकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुः गणाध्यक्ष भालचंद्र गजाननः द्वादश एतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्न तस्य न जायते। यानी कि किसी भी प्रकार से यह 12 नामों का उच्चारण किया जाए गणेश जी का, तो विद्यारंभ के समय, कहीं यात्रा के समय में, विवाह के समय में, संकट के समय में, संग्राम के समय में वहां पे विघ्न उपस्थित नहीं हो सकता, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, दूब जो घास होता है, इफ पॉसिबल, अगर है संभव है तो, नहीं तो कम से कम नित्य एक बार हाथ भी उनके पास जोड़िए, निश्चित तौर पर आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। कुंडली में किसी भी प्रकार की आपका चंद्रमा राहु के साथ, चंद्रमा और बुध राहु केतु के साथ या शनि के साथ अगर है तो उसके उपाय आप अपने कुंडली को दिखा करके अपने नजदीकी जो भी विश्वास पात्र ज्योतिषी हैं उनसे, आचार्य जी, शास्त्री जी हैं, उनसे आप करवा सकते हैं, वो बेहतर होगा। परंतु ये जो बुध का और चंद्रमा का जो हमने उपाय बताया बिना कुंडली देखे आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज इसके बारे में बताया, अब इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण सबसे मुख्य टिप्स कि आप अपने घर के या आप एक ही रूम में रहते हैं उसके पश्चिम दिशा में एक येलो कलर में नारियल, पानी वाला जो बजा के देखते हैं पूजा के लिए, जो नारियल है जटा के साथ में, एक नारियल येलो कलर के कपड़े में, नहीं तो पेपर में ही लपेट ले भाई, पेपर में या कपड़े में पीला कलर का हो, ध्यान रहे, उसमें वह नारियल को लपेट के और ठीक 270 डिग्री जहां आपके घर में दिखा रहा है या आपके उस एक ही रूम वाला जो जिसमें आप रहते हैं उसमें 270 डिग्री या डब्ल्यू लिखा हुआ है जो कंपास में दिखा रहा है, वहां पे नीचे जमीन पे रख देना। निश्चित तौर पे आपका परिश्रम आपको सफल करेगा ही करेगा। और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण, बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं, ये मेरा ज्योतिष वास्तु भी कुछ नहीं काम करेगा अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो। सिंपल सी बात है, ये उन लोगों के लिए है कि जो खूब पढ़ते हैं याद नहीं रहता, जो खूब पढ़ते हैं परंतु वो उस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं जो रियल में उनको चाहिए, या पढ़ने का मन ही नहीं कभी करता है, इधर उधर दिमाग भटकते रहता है, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं, परंतु पढ़ना चाहते हैं। ये उनके लिए सारे उपाय हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते, जो कोई वैल्यू नहीं करते अपने माँ बाप के या शिक्षक के, अपने गुरु का, उनके लिए ये सब कुछ काम करेगा ही नहीं। ये सिंपल सी बात है, कन्फर्म। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि उपेंद्र वास्तु रिजॉर्ट सिर्फ इसीलिए बनाया है कि आपके जीवन से बड़ी बड़ी परेशानियों को भी छोटे छोटे उपाय करके कैसे दूर किया जाए। परीक्षा में सफलता निश्चित होगा, परंतु जो हमने बताया उन बातों को ध्यान में रखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।